बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखा था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है, द मार्क्स obtained by the students of grade 10 in mathematics test were grouped into the following frequency distributions। हमें क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स का पेपर दिया, उनका जो हमारे पास स्कोर है वो दिया गया है, उनके मार्क्स दिए गए और फ्रीक्वेंसी दी गई है। यानी 35 से लेकर 37 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 2 है मेरे पास। 38 से 44 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स 12 है। ये सब तादाद बताई गई है हमें ग्रेड 10th के स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ के अंदर मार्क्स हासिल किए। अब हमने करना क्या है? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या करना है? इस फ्रीक्वेंसी का, इस इंटरवल का हमने क्या करना है? हिस्टोग्राम ड्रा करना है। अब हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का होना जरूरी था। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो हिस्टोग्राम होती है वो क्लास बाउंड्रीज होती है। हम उसके अंदर क्या फाइंड करते हैं? क्लास बाउंड्रीज। तब जाके हम हिस्टोग्राम का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो इंटरवल है 35, 37 है, फिर उसके बाद 38 एंड 44 है, फिर 45 के बाद 54 है। मतलब ये अनइक्वल आ रहा है। हमारे पास जो इसका क्लास इंटरवल है वो गैप बराबर नहीं है। जब जो फिर हमने विड्थ ऑफ क्लास और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? जब हमारे पास क्लास इंटरवल सेम ना हो, यानी गैप बराबर ना आ रहा हो, तो हम उसके लिए हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और विड्थ ऑफ क्लास निकालना जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी यही है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किए थे उसके अंदर हमारे पास गैप जरूर होता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास देखें यहाँ पे, अब 9 के बाद 10th है, 1 का गैप आ रहा है। 14 के बाद 15 है, 1 का गैप आ रहा है। इसी तरह इस क्लास के अंदर भी 1 का गैप जरूर है। तो इस तरह की गैप जब 1 हो, देखो 37 के बाद 38 है, 38 फिर 44, 44 के बाद 45 आ रहा है, यानी 1 का गैप आ रहा है। जब इस तरह का गैप क्लास बाउंड्रीज के अंदर होता है तो हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई गैप नहीं होता क्लास इंटरवल के अंदर तो हम क्लास बाउंड्रीज नहीं निकालते। इसके अंदर हमारे पास 1 का गैप मौजूद है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और विड्थ ऑफ क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन है 7, उसके अंदर मेरे पास ये मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमने क्लास बाउंड्री, विड्थ ऑफ क्लास और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब क्लास बाउंड्रीज हम कैसे फाइंड करते थे? लोअर में से 0.5 हम माइनस कर देते थे और अपर लिमिट में 0.5 हम ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे 35 में जब मैं 0.5 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 34.5, और जब इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 37.5। इसी तरह 38 में भी 0.5 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 37.5। इसमें ऐड करेंगे तो 44.5। इसी तरह इसमें भी 0.5 माइनस करेंगे। हमेशा हम लोअर में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर में 0.5 ऐड करते हैं। जब इसमें माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 44.5। इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 54.5। इसमें भी 0.5 माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 54.5। इसमें ऐड करेंगे तो 61.5 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी हम ऐड करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 61.5। इसमें भी ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 67.5। इसी तरह इसमें भी हमने 0.5 माइनस करना है तो मेरे पास आंसर आएगा 67.5। इसमें हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 72.5। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? क्लास बाउंड्रीज हमने निकाल ली। लोअर लिमिट में हमने 0.5 को माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 को हमने ऐड किया। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गई? क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने क्या निकालनी है? विड्थ ऑफ क्लास। विड्थ ऑफ क्लास हम क्यों निकालते हैं? अपर विड्थ ऑफ क्लास हम उन नंबर के निकालते हैं जब हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है क्लास बाउंड्रीज की। अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाती है? विड्थ ऑफ क्लास आ जाती है। अब 37.5 में से जब हम 34.5 को माइनस करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? 3 आएगा। विड्थ ऑफ क्लास कैसे निकालते हैं?
अपर लिमिट में से माइनस करते हैं किसको, लोअर लिमिट में। इसी तरह 44.5 में से 37.5 को माइनस करो तो मेरे पास जो विड्थ ऑफ क्लास आती है वो मेरे पास क्या आती है स्टूडेंट, 7 आती है। इसी तरह 54.5 में से माइनस करें 44.5 को तो मेरे पास विड्थ ऑफ क्लास कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 10 आएगी। इसी तरह 61.5 में से इस 54.5 को माइनस करें तो मेरे पास विड्थ ऑफ क्लास कितनी आएगी स्टूडेंट, 7। 61.5 है, इधर 67.5, 67 में से हमने किसको माइनस करना है, 61.5 को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या है, 6 आएगा। इसी तरह 72.5 में से 67.5 माइनस करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, विड्थ ऑफ क्लास का स्टूडेंट्स 5 आएगा। विड्थ ऑफ क्लास हम किस तरह निकालते हैं, क्लास बाउंड्री से निकालते हैं। अपर में से लोअर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, विड्थ ऑफ क्लास आ जाती है। अब इसी तरह हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम क्यों निकालते हैं, अगर क्लास में जो गैप आता है यानी अनइक्वल डिफरेंस होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जब क्लास बाउंड्रीज मुख्तलिफ हो तो हमने क्या करना होता है, इक्वल इक्वल इंटरवल पर हमने क्या करने होते हैं, क्लास बाउंड्रीज लेने होते हैं। लेकिन एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की जब बात करते हैं वो भी इसी गैप का हिस्सा होती है। जब गैप बराबर ना हो तो हम क्या लेते हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ताकि फिर हम ग्राफ बनाने में हमारे पास आसानी हो। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे लेते हैं, अगर बुक पे आ जाए तो हम देखते हैं कि बुक पे हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ली गई है उसने क्या किया है, उसने विड्थ ऑफ क्लास और फ्रीक्वेंसी को F/H यानी फ्रीक्वेंसी को विड्थ ऑफ क्लास में डिवाइड करके एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है। हमने भी यही करना है, फ्रीक्वेंसी को विड्थ ऑफ क्लास में डिवाइड करना है, हमारे पास जो आंसर आएगा हमने उसको क्या कर देना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बना लेना है। अब फ्रीक्वेंसी 2 है, एडजस्ट विड्थ ऑफ क्लास मेरे पास कितने स्टूडेंट 3 है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.66, इसको अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं, ये मेरे पास क्या है 0.7 है। इसी तरह 12/7 को करो, इसकी मेरे पास क्या आएगी 1.6 आ जाएगी मेरे, सॉरी स्टूडेंट 12/7 को जब करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1.7 आएगा। इसी तरह 16/10 को करते हैं, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 16/10 पे करेंगे तो 1.6 आएगा। इसी तरह 13/7 को करें, इसको डिवाइड करते जा रहा है, डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आएगा 1.9। इसी तरह 9/6 इसको भी डिवाइड करें, मेरे पास आंसर कितना आएगा 9/6 का 1.5 आएगा। इसी तरह 3/5 को जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.6। तो स्टूडेंट सिंपल हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह निकाली है, हमने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको विड्थ ऑफ क्लास में डिवाइड कर देना, तो मेरे पास आंसर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का आता जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज निकाली, विड्थ ऑफ क्लास निकाली और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली। आई होप आपको समझ आ गया होगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम क्यों निकालते हैं, जब इंटरवल या क्लास यानी अनइक्वल हो या गैप बराबर ना हो तो फिर हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और साथ विड्थ ऑफ क्लास भी निकालते हैं इस गैप की वजह से। अब देखिए 35 और 37 है, गैप कितने का आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है। इसी तरह 38 और 44 में देखें तो 7 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो यही गैप है जिसकी वजह से हम क्या करें, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं गैप की वजह से। आई होप आपको इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अपना हिस्टोग्राफ टेबल ड्रा करते हैं। जी तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसमें हमने क्या लिखनी है, क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। इधर हमने क्या लिखनी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखनी है, जहां पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते थे। अब यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों पेश है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल था वो इक्वल नहीं था क्लास बाउंड्रीज का, तो इस वजह से हमें क्या लेना पड़ा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेना पड़ा। लेकिन जब हम क्लास बाउंड्रीज लेंगे तो हमने क्लास बाउंड्रीज इसकी मदद से नहीं लेनी। अब ये तो मेरे पास डिफरेंस है, जब हम क्लास बाउंड्रीज मुख्तलिफ हो तो फिर हम इक्वल इक्वल इंटरवल लेने होंगे। क्या करने होंगे, इक्वल इक्वल इंटरवल लेने होंगे। अब यहाँ पे देखें 34.5 है ना पहला, अब यहाँ पे मैं राइट करता हूं 34.5। अब हमने क्या करना है, 5 का डिफरेंस पे हमने क्या लेना है, इंटरवल लेना है। 34 में अगर 5 ऐड करो तो मेरे पास क्या आएगा 39.5। इसी तरह 44.5, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 49.5, इसी तरह 54.5, इसी तरह 59.5, इसी तरह हमने ये सारे लेने हैं। मेरे पास ये क्या आ जाएगा 64.5, इधर मेरे पास क्या आ जाएगा
9.5। हमने क्या ले लिए, 5 के डिफरेंस से हमने क्लास इंटरवल ले लिया, यानी क्लास बाउंड्री ड्रा कर ली। अब बात करते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास देखें, हाईएस्ट मेरे पास क्या है 1.9 है, 0.6 से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसका भी गैप बराबर बराबर ले लेता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये मेरे पास कितना है 0.4 है, ये मेरे पास 0.8 है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। इसी तरह ये मेरे पास हो जाएगा 1.16। इसी तरह ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 0.4 के गैप से ली और क्लास बाउंड्रीज हमने 5 के डिफरेंस से ड्रा कर ली। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इस पे अपनी हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। हिस्टोग्राम होती क्या है, जिसमें हम रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं। अब देखिए मेरे पास 34.5 से 37.5 तक जो मेरी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितने 0.7 है। अब हमने क्लास बाउंड्रीज को देखना है और इधर से हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को देखना है। अब 34.5 से 37.5। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अब ये 34 है, अब 39 से मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है 37.5 है। अब ये 37.5, इधर हम क्या लेते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये 5 ये 6, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये मेरे पास 7 है। अब हमने क्या करना है, यहां तक रेक्टेंगल ड्रा कर देनी है 37 से, इधर से हमने यहाँ पे, और इसको रेक्टेंगल्स को हमने ऊपर भी इसके साथ मिला देना है। तो इस तरह हमने क्या किया 34.5 से 37.5 तक हमने रेक्टेंगल ड्रा किया, उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी थी 0.7 थी। तो हमने क्या किया, उसकी रेक्टेंगल ड्रा कर दी। इसी तरह 37.5 से 44.5 तक उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 1.5 है। अब 44.5 तक है, अब 44.5 मेरे पास यहाँ पे है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है 1.7 तक लेके जाना है। अब 1.7 मेरे पास यहाँ पे होगा। अब इस लाइन को हम सीधा ड्रा करते हैं कहां तक 1.7 तक। अब 1.7 मेरे पास यहाँ पे है और इधर से मेरे पास 44.5 यहाँ पे है। अब एक रेक्टेंगल मेरे पास ये हो जाएगी। अब हम इस रेक्टेंगल को यहाँ पे मिला देते हैं। अब देखिए ये 1.7 तक हमने ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है 44.5 से 54.5 तक जो उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास कितना है 1.6 है। 44.5 से 54.5 तक उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.6 है। अब 54.5 मेरे पास यहाँ पे है स्टूडेंट। अब हमारे पास जो 1.6 है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इधर। अब मैं क्या करता हूँ 54 पॉइंट से लेके यहां तक मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। इधर से हम इस लाइन को मिला देते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी 44.5 से 54.5 तक। इस तरह इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1.6 थी जो हमने ड्रा की। अब 54.5 से 61.5 तक उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 1.9 है, यानी 61.5 तक जाना है। अब देखिए ये मेरे पास क्या है 59 है। अब यहाँ पे मैं इसे ज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है 61 है। अब हमने जाना कहाँ तक है 1.9 तक। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 1.9 है। तो मैं इस लाइन को ड्रा करता हूं सीधा, और इधर से मेरे पास 61.5 यहाँ पे है। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1.9 थी तो ये मैं 1.9 तक ड्रा कर देता हूं। तो इस तरह हमने क्या किया 54.5 से 61.5 तक अपनी रेक्टेंगल ड्रा की। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 61.5 से 67.5 तक जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 है, 67.5। अब ये देखें, अब 67.5 मेरे पास कहां तक बनेगी स्टूडेंट्स, अब 64 यहां पे मैं ज्यूम कर लेता हूं, ये मेरे पास क्या है 67.5 है और इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितने 1.5 थी। अब 1.5 मेरे पास कहां पे होगी, यहां पे होगी। तो मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रा करता हूं। अब देखें यहाँ पे हम इसे सीधा करके यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं।
ये यहाँ पे तक मेरे पास हो जाएगी। अब इधर से मेरे पास 67.5 यहाँ तक था, तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। तो इस तरह मेरे पास ये एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। वो रेक्टेंगल किसी होगी 67.5 की होगी। तो इस तरह हमने क्या किया, 61 से लेके 67.5 तक ड्रा किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास 67 से 72.5। अब ये मेरे पास क्या है, 69 है, 72 मेरे पास मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ वो मेरे पास यहाँ पे होगी। अब इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट मेरे पास कितना है, 0.6 है। 67.5 से 0.6 तक है। तो हम क्या करते हैं, 0.6 तक ये मेरे पास इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.6। मेरे पास कहाँ पे थी, पहले भी मेरे पास 0.67 थी, उससे एक पॉइंट नीचे हम करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मेरे पास ये है 0.6, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ। इधर से मेरे पास ये क्या है, 72.5 है। ये यहाँ पे हो जाएगी 72.5। इसको हम क्या कर देंगे, इसके साथ मिला देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमारे 72.5 तक थी, हमने क्या किया, उस रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। आई होप आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना आ गया होगा। अब हिस्टोग्राम, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ किया। अब हमने नेक्स्ट करना है क्या, इनको हमने शेड कर देना है। बस आपने इन रेक्टेंगल्स को शेड कर देना है, तो इस तरह हमारी क्या हो जाएगी, हिस्टोग्राम ड्रॉ हो जी। तो स्टूडेंट इस तरह हमने क्या किया, अपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास क्या थी, हिस्टोग्राम थी। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये मेरे पास हिस्टोग्राम है। तो स्टूडेंट आपने करना यही है कि जिसमें गैप ना हो, क्लासेस के अंदर डिफरेंस हो, तो हमने करना क्या है, उसके लिए हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और विड्थ ऑफ क्लास भी फाइंड करनी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्ड डेटा। हमें ये क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम बनानी है। हिस्टोग्राम जस्ट थी तो हमारे पास, तो हम क्लास बाउंड्रीज निकालते थे, लेकिन हिस्टोग्राम के साथ साथ उसने कहा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमारे पास मिड पॉइंट का होना भी जरूरी है। अगर हिस्टोग्राम कहेगा तो क्लास बाउंड्रीज होनी जरूरी है। अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम कहे तो क्लास बाउंड्रीज के साथ साथ हमारे पास मिड पॉइंट का होना भी जरूरी है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये ग्रुप डाटा दिया गया, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी दी गई 5, 8, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, इसी तरह 10 से 12 उसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, ये हमें दिया गया। लेकिन यहाँ पे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था, हमारे पास क्लास इंटरवल सेम नहीं था, गैप बराबर नहीं था। तो हम क्या करते थे, उसके लिए विड्थ ऑफ क्लास और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते थे। और साथ में ही अब देखें 8 के बाद 8 स्टार्ट हो रहा है, कोई गैप भी नहीं है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही बात की थी, जब गैप नहीं होगा 1 का तो हम क्लास बाउंड्रीज नहीं लेंगे। अब यहाँ पे गैप नहीं है तो हम क्लास बाउंड्रीज भी नहीं ले सकते। सिंपल हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, विड्थ ऑफ क्लास फाइंड करनी है, फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये चीजें हमने क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल आपस में बराबर नहीं है, इसमें गैप ना हो, यानी क्लास बाउंड्रीज नहीं लेते। अगर क्लास में 1 नंबर का भी गैप ना हो तो हम क्लास बाउंड्रीज नहीं लेते, ये याद रखना स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए 8 के बाद 8 स्टार्ट हो रहा है, 12 के बाद 12 स्टार्ट हो रहा है, गैप नहीं है। जब इस तरह का हमारे पास होगा तो हम क्लास बाउंड्रीज नहीं लेते, और जब क्लास बाउंड्रीज मुख्तलिफ हो तो हम इक्वल इंटरवल लेने होंगे। अब जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्लास इंटरवल हम क्या लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, विड्थ ऑफ क्लास फाइंड करनी है और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब विड्थ ऑफ क्लास और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्यों फाइंड कर रहे हैं, जब इंटरवल या क्लास अनइक्वल हो या गैप बराबर ना हो तो फिर हम विड्थ ऑफ क्लास और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर निकाल दी थी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स, इन दोनों क्लास को ऐड करते थे और 2 पे डिवाइड कर देते थे। 8 और 5 13, 13 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6.5। 12 और 8 को 20 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 10। 12 और 20 ये मेरे पास 32 हो जाएगा। 32 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा स्टूडेंट 16।
2 पे डिवाइड करना है। इसी तरह इन दोनों को ऐड करें तो 45, 45 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 22.5, 22.5। इसी तरह 27 और 25 इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 52। 52 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 26। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास ये 59 बनता है। 59 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 34.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 34.5। तो स्टूडेंट हमने सिंपल क्या किया, इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने 2 पे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया 6.5, 10, 16, 22.5, 26 एंड 34.5। अब हमने क्या करना है, विड्थ ऑफ क्लास निकालने है। विड्थ ऑफ क्लास हम किस तरह निकालते हैं स्टूडेंट्स, हम क्लास लिमिट को अपर में से लोअर को मैनेज कर देते थे। जब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती थी हम अपर क्लास में से लोअर क्लास को हम क्या करते थे, मैनेज करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लास लिमिट को मैनेज करना है अपर में से लोअर को। 8 में से 5 चला जाए तो मेरे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 आएगा। 12 में से 8 चला जाए तो मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह 20 में से 12 चला जाए तो मेरे पास 8 आएगा। 25 में से 20 चला जाए तो मेरे पास स्टूडेंट्स कितना आएगा, 5 आएगा। इसी तरह 27 में से 25 चला जाए तो मेरे पास कितना आएगा, 2 आएगा। 32 में से 27 चला जाए तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 5 आएगा। विड्थ ऑफ हम क्लास कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को मैनेज कर देते हैं। अब हमारे पास मेन चीज है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी निकाली है। फ्रीक्वेंसी और विड्थ ऑफ क्लास को हम डिवाइड कर देते हैं। अब ये मेरे पास जब 2 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा स्टूडेंट 0.6। 2 को 3 पे डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0.6। इसी तरह 12 को 4 पे डिवाइड करो, ये मेरे पास आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह 25 को 16 पे 25 को 8 पे डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर आएगा 3.1। इसी तरह 32 को 5 पे डिवाइड करें मेरे पास आंसर आएगा 6.4। इसी तरह 14 को 2 पे डिवाइड करें, 14 डिवाइडेड बाई 2 तो मेरे पास आंसर आएगा 7। इसी तरह 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, विड्थ ऑफ क्लास और फ्रीक्वेंसी से हमने क्या किया, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ड्रॉ की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक दफा मैं फिर रिवाइज करा देता हूं। हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और विड्थ ऑफ क्लास लेने की जरूरत क्यों होती है, जब इंटरवल या क्लास अनइक्वल हो या गैप बराबर ना हो तो फिर हम विड्थ ऑफ क्लास और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को विड्थ ऑफ क्लास में हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आती है। और विड्थ ऑफ क्लास किस तरह निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट मैनेज कर देते हैं तो मेरे पास विड्थ ऑफ क्लास आ जाते हैं। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास मिड पॉइंट आ जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम हम ग्राफ ड्रा करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हमने क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट और इस साइड पे हमने क्या लिखनी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब क्लास बाउंड्रीज मेरे पास ये क्लास लिमिट दी गई है, लेकिन हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कहा था जब क्लास बाउंड्रीज मुख्तलिफ हो तो हम इक्वल इंटरवल लेने होंगे। अब ये देखें इनमें बहुत डिफरेंस गैप है, गैप बहुत बड़ा है। तो इस वजह से हम क्या लेंगे, जब यहाँ पे क्लास बाउंड्री लिखेंगे तो हम इक्वल इंटरवल पे लिखेंगे। अब जैसे मेरे पास स्टार्ट कहां से हो रही है, 5 से हो रही है, 32 तक जा रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, 5 है। मैं 5 के गैप में लिख लेता हूँ 10, 15, 20, 25, 30 और मेरे पास क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये हमने क्या कर ली, क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट इक्वल इंटरवल पे लिख दिया हमने। अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। अब देखिए 1, 7, 6.4, अब स्टार्ट कहां से हो रही है, 0.6 से हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 1 से लेके 8 तक के छोटे छोटे गैप ले लेता हूं। जैसे ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है मेरे पास स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, 1 के डिफरेंस से हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर दी। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, अब हमने देखना है 5 से 8 तक मेरी क्लास लिमिट है, उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास कितना है, 0.6 है। अब 5 से 8 तक देखें, अगर स्टूडेंट देखे 5, 6, 7, 8, यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है। तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा यानी हिस्टोग्राम, तो यहां से लेके 5 से 0.6 तक, इधर मेरे पास 8 पे भी मैं ड्रॉ करूंगा और इधर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में
मिला दूंगा। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। 5 से 8 तक मेरे पास कितनी थी? 0.6 थी। अब 10 से 12 तक, 8 से 12 सॉरी, 8 से मेरे पास कितना है? 12 तक। उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास कितनी है? 3 है। अब देखेंगे ये 10, ये 11, ये यहाँ पे मेरे पास कितना है? 12। इसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास कितनी है? 3 है। तो मैं 10 से 12 तक इसको ड्रॉ करता हूँ, वो मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स? 3 है। इधर से मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ और इन दोनों को मैं आपस में मिला देता हूं, तो मेरे पास ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी 10 से 12 तक। इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 थी, हमने 3 तक किया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है? 12 से 20 तक, जो उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 3.1 है। इससे थोड़ा ऊपर, यानी यहाँ पे ये मेरे पास क्या है? 3.1 है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। अब 8 से 20 तक है। अब 20 मेरे पास कहाँ तक है? यहाँ पे है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को 20 तक लेके जाता हूं। ये मेरे पास 20 है ना, यहाँ पे मैं इसे मिला देता हूँ। ये मेरे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 3.1 थी। तो इस तरह हमने क्या की? रेक्टेंगल ड्रॉ की 8 से 20 तक, उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी 3.1 थी। और नेक्स्ट है मेरे पास 20 से 25, उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 6.4 है। अब ये देखें, ये मेरे पास 6 है तो 6.4 यहाँ पे होगा। अब 20 से 25 तक, अब यहाँ पे हम इसको लेके जाते हैं 6.4 तक। अब यहाँ पे मेरे पास 6.4 बन रहा है। अब इधर से 25 ये है, तो मैं इसे भी यहां तक लेके जाऊंगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दी 20 से 25 तक। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स क्या किया? 20 से 25 तक जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी 6.4 थी, हमने वो ड्रॉ की। अब नेक्स्ट है मेरे पास 25 से 27, उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 7 है। अब इससे ऊपर, अब ये इससे ऊपर थोड़ा सा ये लाइन देखे, ये मेरे पास क्या है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 7 है, लेकिन 27 तक है। अब ये 25, 23, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है स्टूडेंट? 27 है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे सीधा ड्रॉ कर देता हूं। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगी? एक रेक्टेंगल ये हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। अब ये मेरे पास 20 से 27 तक हो गई। नेक्स्ट मेरे पास है 27 से 32 तक, जो उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 1 है। अब 1 मेरे पास यहाँ पे है। अब ये मेरे पास 1, अब कहां तक है मेरे पास स्टूडेंट्स? यहाँ तो 1 है। अब है कहां तक मेरे पास? 32 तक। ये 30, ये 31, ये 32। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह हमने क्या किया स्टूडेंट? 5 से लेकर 32 तक जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी, हमने उसके मुताबिक अपनी रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, वो भी हमने ड्रॉ करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में देखा था कि मिड पॉइंट हम कैसे ड्रॉ करते थे। मिड पॉइंट हम हिस्टोग्राम जो होती थी रेक्टेंगल, उसके दरमियान में यानी हम पॉइंट्स लगा देते थे उसके सेंटर के अंदर। इधर मेरे पास सेंटर ये बन रहा है, इधर सेंटर मेरे पास ये बन रहा है और इधर सेंटर मेरे पास स्टूडेंट ये बन रहा है। अब हमने करना मिड पॉइंट कहां पे लगाने थे? हिस्टोग्राम के ऊपर, यानी जो रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे। फिर हम क्या करते थे? इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते थे। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं और इधर से इस पॉइंट को आपस में मिला देते हैं स्टूडेंट्स। इधर से हम इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे, इधर से हम इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे और इधर से स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो इस तरह मेरी ये क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन हम फिगर को क्लोज करने के लिए हम क्या करते थे? एक पॉइंट इधर से एक्स्ट्रा लेते थे, यहाँ पे मिला देते थे, और एक पॉइंट हम इधर से लेते थे और यहाँ पे हम मिला देते थे। ये क्यों करते थे? ताकि फिगर हमारे पास क्लोज हो जाए कि हम 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लेते थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम पे ड्रॉ किया, किस तरह हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली और किस तरह हमने मिड पॉइंट निकाले। आपने क्या करना है? इन रेक्टेंगल्स को फिल भी कर देना है। जी तो स्टूडेंट, इस तरह हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम कंप्लीट हुई। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट 12.2 को हम स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।